अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है और इस हमले के नतीजे में जो वीडियोस आ रही हैं आप ये देखिए, पूरे इसराइल में सायरन बजना शुरू हो गए हैं और इसराइली गवर्नमेंट ने इन सायरन के बजने के साथ साथ अनाउंसमेंट्स की हैं कि वो तमाम शहरी जो सड़कों पर मौजूद हैं वो अपनी गाड़ियों से निकलें और करीब तरीन जो शेल्टर्स हैं वो उसमें मुंतकिल हो जाएं। और पहले इतलात ये थी कि ईरान की जानिब से 100 मिसाइल दागे गए हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इससे पहले 200 मिसाइल्स की इतलात आ रही थी, जबकि अब ये कहा जा रहा है कि 400 से जायद मिसाइल ईरान ने इसराइल की जानिब दागे हैं, जिसके नतीजे में बहरा रूम में जो इनका एक गैस का प्लांट है उसमें भी कुछ मिसाइल गिरे हैं। इसके साथ साथ इसराइल की ज़मीन पर भी कुछ मिसाइल गिरे हैं, जिसके नतीजे में गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 10 इसराइली शहरी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये जो एक जंग का आगाज़ है ये तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ने जा रहा है और मशरिक़ वस्ता जो है इस वक्त आग की लपेट में है। इससे पहले ईरान का जो शाम में सिफारत खाना था उस पर इसराइल ने जब हमला किया तो उसके नतीजे में ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया और पेशगी इतला की अमेरिका को, और 350 ड्रोन्स जो मिसाइल्स की सूरत में थे वो इसराइल पर दागे गए, जो कि उनका डोम एंटी मिसाइल सिस्टम जो है दुनिया का जदीद तरीन वो सिस्टम है, उसने फिजा में ही उन तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में इसराइल का इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स की सूरत में 400 से जायद की एक लॉट जो है ये दागी गई है इसराइल की जानिब, और कहा यह जा रहा है कि इसराइल का इसमें बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो सकता है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान जो है वो भी उनकी लपेट में है, उनकी रेंज में है। जिस तरीके से लेबनान या फ़लस्तीन या गज़ा में वो हमले कर रहे हैं तो किसी भी किस्म की कुछ जारहियत का ईरान जो है वो मुजाहरा ना करे। जबकि बहुत से तजिया निगार ये भी कह रहे थे कि ईरान जो है फुल फ्लैज जंग नहीं चाहेगा, अगर वो हमला करेगा भी तो बहुत वो माइनर सा करेगा। लेकिन तमाम तजिया निगारों के उन तजियों को ईरान ने गलत साबित करते हुए तकरीबन 400 प्लस के मिसाइल जो हैं वो दागे हैं। और ये जो आप वीडियोस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आप ये देखिए कि किस तरीके से ये मिसाइल रात की तारीकी में ईरान से उड़ते हुए इसराइल की सरजमीन में गए। अभी हलाकतों के बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, और जो इसराइल का एंटी डोम मिसाइल सिस्टम है वो किस तरीके से इन मिसाइल्स को कंट्रोल करने या इनको फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है उसके बारे में भी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन जो इसराइल की सरहदें हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इससे पहले जो इसराइल की फौज थी उसने गुज़िश्ता दिनों हज़बिल्ला के जो सरबराह हैं नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनके कज़न को जब सरबराह बनाया गया तो कहा यह जा रहा था कि इसराइल उनको भी हलाक करने का इरादा रखता है और उन पर भी किसी न किस्म का कोई ड्रोन अटैक करेगा। लेकिन उसके बाद ही हिजबुल्लाह जो कि ईरान की फंडेड या हिमायत याफ्ता जमात है, जिसको असलहा वेपन्स ये तमाम की तमाम चीज़ें ईरान जो है वो सप्लाई करता है, और हिजबुल्लाह की जितनी हिमायती जमातें हैं जो ईरान की भी हिमायत याफ्ता हैं ये तमाम की तमाम इस वक्त इसराइल के अगेंस्ट हैं। और अभी जो यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू ने अपना खिताब किया था वो भी बड़ा जारहाना था और उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीच को देखा गया है। अगर आप यूट्यूब पर जाएं और UNGA लिखें तो आपको उसमें नेतन्याहू की जो तकरीर है उसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। मतलब अब ये कहा जा सकता है कि ये एक तीसरी आलमी जंग का शाखसाना साबित हो सकता है।